छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी प्रिय अनुजों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भद्रा एजुकेशन के द्वारा भद्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो है उसके द्वारा एनसीईआरटी की कक्षाओं की पुस्तकों का संचालन हो रहा है वीडियो के माध्यम से, और आप सभी अनुजों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा जो भी अपलोड किया जाए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। विगत 2 वीडियो में अभी तक हम लोग जिन विषयों का अध्ययन किए उनमें शब्द परिचय ही था। हम लोग मुख्यतया शब्द परिचय ही देख रहे हैं और उन शब्द परिचयों में हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है, उसके साथ कौन सा सर्वनाम शब्द लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। इन सब का हमको ध्यान देना है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह तृतीय पाठ है, रुचिरा भाग 1, कक्षा 6 के अभ्यर्थियों के लिए, क्लास 6 के अभ्यर्थियों के लिए, और यूनिट नंबर 3 है और पाठ का नाम है शब्द परिचय। शब्द परिचय प्रथम पाठ, शब्द परिचय द्वितीय पाठ, और आज जो पाठ है शब्द परिचय तृतीय पाठ। आज हम लोग प्रिय छात्रों इसी शब्द परिचय तृतीय पाठ का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, परंतु उसके पूर्व हम लोग कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर लें। उसमें विशेष जानकारी क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ एतत्, एते, एतानि, ठीक, यह लिख दिया। फिर मैं लिख रहा हूँ एतत्, एते, एतानि लिख दिया हूँ। यह क्या हो गया? यह नपुंसक लिंगांत है और एतत् हो गया एक वचन, यह हो गया एते हो गया द्विवचन, और यह हो गया एतानि बहुवचन। तो एतानि के साथ कोई नपुंसक लिंग का शब्द लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि एतानि फलानि, क्या? एतानि फलानि, ये सभी फल है ना। एतानि फलम फले फलानि, एतत् एते एतानि, उसी प्रकार फलम फले फलानि। तो एतानि फलम नहीं कह सकते हैं, हाँ एतानि फलानि ऐसा बोल सकते हैं। और यह जो एते है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एते फले, है ना, एते फले। और यह जो एतत् है इसमें लिख सकते हैं क्या? फलम। यह इस प्रकार आज हम लोग नपुंसक लिंग जो शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे, और भी जो शब्द आएंगे उन सभी शब्दों का हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है एतत् किम, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, एतत् किम, एतत् किम, यह क्या है ना। अब किसके बारे में पूछ रहा है? एतत् किम। अब यदि यह जो स्त्री कुछ हाथ में उपकरण लिए हुए हैं, हाथ में कुछ सामान लिए हुए हैं, तो इन स्त्री के बारे में चर्चा हो रही है कि यह जो हाथ में कुछ लिए हुए हैं कुदाल या फावड़ा, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो उसको हम कहाँ से पकड़ेंगे? इस एतत् से पकड़ेंगे। यह जो एतत् शब्द है यह कहाँ का है? यह नपुंसक लिंग का है, अर्थात
चर्चा ऐसी चीज की हो रही है जो नपुंसक लिंग है, वह क्या है, वह उसकी पहचान क्या है, नपुंसक लिंग है, ऐसी ऐसी कोई चीज है, तो स्त्री की चर्चा तो नहीं होगी फिर, है ना। स्त्री की चर्चा नहीं होगी। हाँ, इसकी चर्चा हो सकती है, क्योंकि स्त्री तो स्वयं स्त्रीलिंग है ना। स्त्री जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, परंतु यहाँ जो यह कुदाल लिए हुए हैं यह नपुंसक लिंग हो सकता है। तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है आगे देख लेंगे। पूछा गया एतत् किम, उसके उत्तर में आया एतत् खलि खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति। ठीक है, एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम माने क्या हो जाता है, तो खनित्रम माने फावड़ा, खनित्रम माने क्या होगा, फावड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका खनित्रम चालयति, अर्थात यह जो स्त्री हैं, इन यह जो स्त्री हैं यह कौन है, श्रमिका हैं। श्रमिका अर्थात श्रम करने वाली स्त्री। तो श्रम करने वाली जो स्त्री है वह श्रमिका खनित्रम चालयति, वो जो श्रमिका हैं वह खनित्र को चला रही हैं, वह फावड़े को चला रही हैं। ठीक, यही यहाँ पर कहा गया है। आगे देखेंगे, आगे क्या है। बच्चों देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, तत् किम। ठीक है, तत् किम, तो जो तत् शब्द है वह क्या है, वह भी क्या है, नपुंसक लिंगांत है। और उसका जो रूप चलता है वह कैसे चलता है, वह चलता है जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, तत् ते तानि। यदि एक वचन का प्रयोग करना है तब तत् हो जाएगा, द्विवचन का प्रयोग करना है तो ते हो जाएगा, और यदि बहुवचन का हमको प्रयोग करना है तो तानि हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या, तत्, अर्थात एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो तत् किम पूछा जा रहा है कि तत् माने वह, किम माने क्या है, वह क्या है। तो उसके किसके बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुछ है बना हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि तत् किम। तो उसके आगे लिखा हुआ है तत् विश्रामगृहम अस्ति, विश्रामगृहम अस्ति। तत् माने वह, विश्रामगृहम माने विश्रामगृह, अस्ति माने है, वह विश्रामगृह है। पूछा गया तत् किम, वह क्या है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ पर विश्रामगृह लिखा भी है ना। तो उसके उत्तर में क्या कहा गया कि तत् विश्रामगृहम अस्ति, वह विश्रामगृह है। विश्रामगृह क्या होता है, वह पथिक लोगों के लिए विश्राम करने का एक ऐसा स्थान जो जहाँ पर पथिक विश्राम कर सकते हैं, या कोई भी सामान्य लोग वहाँ जा कर के विश्राम कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है किम अत्र भित्तिकम अस्ति, लिखा हुआ है किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यह भित्तिक है ना। किम माने क्या, अत्र माने यहाँ पर, कहाँ पर, यह जो है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिक है ना। भित्तिक माने क्या होता है, तो भित्तिक माने होता है दीवाल। भित्तिक माने क्या होता है, दीवाल होता है। जैसे आप देखेंगे इसका जो पूछने का मतलब है वह यह कह रहा है कि यह जो विश्रामक गृह है, क्या इस विश्रामक गृह में दीवारें बनी हैं कि नहीं बनी हैं। भित्ति माने होता है दीवाल, तो क्या इसमें दीवाल बनी है चारों तरफ से, तो इसमें तो दीवाल नहीं बनी है। तो वही पूछ रहा है किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिक है, क्या यहाँ पर दीवालें हैं। तो उसके उत्तर में आया कि अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर भित्तिक नहीं है, लिखा है ना, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर भित्तिक नहीं है, यहाँ पर दीवाल नहीं है। ठीक प्रिय बच्चों, आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे
कि ए ते के, क्या लिखा है, ए ते और आगे फिर के, ठीक है, ए ते के, मतलब ये क्या है, तो लिखा हुआ है किसके बारे में पूछा जा रहा है ये भी, तो एते के बारे में इधर देखेंगे यहाँ पर कुछ, यदि एते शब्द इनके लिए कहा जाए, ठीक है, और इनके लिए कहा गया है कि यह जो इस हाथ में लिए हुए हैं कुछ सामान, इसके लिए कहा गया है, या फिर इस वाले हाथ में कुछ सामान लिए हैं कि इसके लिए कहा गया है, इसका निर्धारण कैसे हो। मान लीजिए यह चित्र बना हुआ है, चित्र में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी कुछ रखा हुआ है, यहाँ भी कुछ रखा हुआ है, और इधर भी कुछ रखा हुआ है, यह तो कहा किसके लिए जा रहा है, एते शब्द किसके लिए कहा जा रहा है, तो उसके पहचानने के लिए एक काम करना होगा। एते शब्द कहाँ बनता है यह देख लिया जाए, तो ए तत् ऐसा बनता है, क्या बनता है, ए तत्, एते, एतानि, यह नपुंसक लिंग का शब्द, नपुंसक लिंग का ऐसे ही रूप चलता है ना। तो एतत्, एते, एतानि, ठीक है, लिखा हुआ है कि एतत्, एते, एतानि, एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते, और एतानि यह बहुवचनांत है, बहुवचन में एतानि हो जाता है, और यह नपुंसक लिंगांत रूप चल रहा है। तो अब यहाँ एते पूछा गया है, अर्थात किन्हीं दो के बारे में पूछा जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो दो है, उन्हीं दो चीज़ों के बारे में क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो दो चीज़ कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। तो लिखा हुआ है एते अंगुलीयके स्तः, एते अंगुलीयके, अंगुलीयके स्तः, है ना, एते माने ये दोनों, अंगुलीयक माने अंगूठी, अंगुलीयक माने क्या होगा, अंगुलीयक माने होता है अंगूठी, जो आप हाथ में पहनते हैं अंगूठी को, है ना, रिंग, तो वही क्या होती है, उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अंगुलीयक। तो उसके उत्तर में आया कि ये दो अंगुलीयक हैं। तो अंगुलीयक दो कहाँ हैं, एक तो देखेंगे यह जो सोनार हैं बनाने वाले, ये लिए हुए हैं स्वर्णकार इनको बोलते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, स्वर्णकार। तो स्वर्णकार दो अंगूठी लिए हैं, एक यहाँ पर रखी हुई है और एक हाथ में लिए हुए हैं, इस प्रकार इनके पास दो अंगूठी हैं। तो एते अंगुलीयके स्तः, इसीलिए आ गया कि ये दो अंगूठी हैं, है ना। फिर आगे लिखा हुआ है सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, इसमें लिखा है सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। सुवर्णकार जो सोनार हैं, जो सोने को बनाने वाले हैं, ऐसे जो सुवर्णकार हैं वो क्या कर रहे हैं, अंगुलीयकम अंगुलीयके रचयति, अंगूठी की रचना कर रहे हैं, है ना, अंगुलीयक माने अंगूठी, उसकी रचना कर रहे हैं अर्थात बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रिय बच्चों, यहाँ देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है ते के, क्या लिखा है, ते के। अच्छा, यहाँ जो ते बना हुआ है, यहाँ जो ते बना है, तो थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि यहाँ जो ते है वह कैसे बन गया, है ना। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं शाह तऊ ते, ठीक है, एक ते ये यहाँ पर बनता है, और यह कैसा शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये पुल्लिंग में चलता है। फिर इसके बाद क्या है, फिर एक चलता है नपुंसक लिंग का, वो चलता है तत् ते तानि, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर ते बनता है और यहाँ भी ते बनता है। तो यहाँ जो यह ते लिखा हुआ है
यह पुल्लिंग का है कि नपुंसक लिंग का है, इसका विचार हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर देखेंगे बस कितनी हैं, यहाँ पर बस 2 खड़ी हुई हैं। कितनी बस खड़ी हैं? 2 बस खड़ी हैं, अर्थात यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो यह ते है, यह ते बहुवचनांत है, यह बहुवचन में प्रयोग किया, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु यह जो ते है यहाँ पर तत्तेतानी में ते लिखा है ना, तो यहाँ जो ते है यह द्विवचन का है, अर्थात यही ते नपुंसक लिंग वाला ते यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यह जो नपुंसक लिंग वाला ते का प्रयोग किया गया है, ये किनके लिए किया गया है? उन 2 बसों के लिए। ये जो 2 बस हैं यहाँ पर, इन बसों के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ते के वे दोनों क्या हैं? तो ते बस याने स्तः, ये दोनों बस यान हैं, अर्थात बस हैं, ठीक है। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं? तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बसें रेल स्थानकम, रेल स्थान अर्थात स्टेशन, रेलवे स्टेशन जिसके बोलते हैं, है ना। तो वे दोनों बसें रेल स्थानकम, रेल का जहाँ स्थान, जहाँ पर रेल आती है, जहाँ पर ट्रेन आती है, ऐसे स्थान पर जा रहे हैं। तो ट्रेन कहाँ आती है? वह ट्रेन स्टेशन में आती है। तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बसें रेल स्थानक में जा रही हैं, ठीक। आगे देख लेंगे क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पर एतानी, लिखा है एतानी, एतानी कानी, एतानी कानी, किन के बारे में पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में, मतलब चारों के बारे में पूछा जा रहा है कि एतानी कानी अर्थात ये सब क्या हैं। तो उसके उत्तर में क्या बोला गया? अच्छा, एतानी बनता कहाँ है? तो नपुंसक लिंग का ही जब रूप चलता है, ए तत्, एते, एतानी, ऐसा बनता है। तो एतानी कहाँ बना? बहुवचन में। कहाँ बना? बहुवचन में बना हुआ है। तो बहुवचन अर्थात ये 4 हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। तो इन चारों के बारे में पूछ रहा है कि एतानी कानी, ये सब क्या हैं? तो आगे लिखा हुआ है कि एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सभी करवस्त्र हैं। करवस्त्र देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ना, एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सभी करवस्त्र हैं। करवस्त्र क्या होता है? जैसे एक ऐसा वस्त्र जो अधिकांश समय आपके कर अर्थात हाथ में रहे, कर इसको बोलते हैं, है ना। कर यह हो गया। तो जो करवस्त्र हो, अगर मैं कहूँ कि यह करवस्त्र है, तो यह तो करवस्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अधिकांश मेरे हाथ में नहीं रहता है, यह तो मैं अपने शरीर में धारण करता हूँ, जो कंधे आदि को स्पर्श करता रहता है। परंतु कोई एक ऐसा वस्त्र हो जो अधिकांश समय आपके हाथ में रहे, तो वह क्या है? वह है, यह करवस्त्र है। यह क्या है? यह करवस्त्र है, जिसका उपयोग हम इसलिए करते हैं। किस लिए करते हैं? पोंछने के लिए, ठीक है। तो यह हो गया करवस्त्र, ठीक है। इसी करवस्त्र के बारे में पूछा जा रहा है कि एतानी, एतानी कानी, एतानी कानी पूछा गया, ठीक है। एतानी कानी पूछा गया, तो उसके उत्तर में आया जवाब क्या? कि एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सभी करवस्त्र हैं। फिर आगे आया किम एतानी पुराणानि, किम एतानी पुराणानि, किम माने क्या? एतानी माने ये सब, पुराणानि अर्थात पूरे हैं, पुराने हैं, मतलब क्या ये सब बहुत पुराने हैं, है ना। ये जो 4 यहाँ पर करवस्त्र रखे हुए हैं, क्या ये पुराने हैं कि नए हैं? यह पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ है न एतानि तु नूतनानि, ना ना, यह पुराने नहीं हैं, ये क्या हैं? एतानि तु नूतनानि, एतानि माने ये सब, तू माने तो, है ना। एतानि माने ये सब, तू माने तो, नूतनानि माने नए हैं, है ना। ये सब करवस्त्र नए हैं, ठीक। प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है
यहाँ देखेंगे, बिना घबराए हुए आप लोग आनंद से अध्ययन कीजिए। यदि कोई प्रश्न हुआ करे तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप सेंड कर दिया करें, तो आपके उत्तर को मैं अवश्य ही दूंगा। तथा कुछ दिन बाद आपकी ऑनलाइन क्लासें भी चालू होंगी इसी यूट्यूब चैनल से, और उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी प्राप्त करवाऊंगा, जिससे आप अपनी समस्याओं का वर्णन उसमें कर सकते हैं। आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं कि सर हमको ये समस्याएं आ रही हैं, और मैं भी उसमें कुछ आपको ज्ञानवर्धक PDF आदि प्राप्त करवाता रहूँगा। तो हम लोग देख रहे हैं शब्द परिचय में, अब देखेंगे तानी कानी। क्या आया है? तानी कानी, है ना। तो तानी है और उसके बाद क्या है? कानी है। तो तानी शब्द कहाँ बनता है यह पहले देख लिया जाए। तो बनता है तत् ते तानी। तत् ते तानी नपुंसक रूप चलता है। तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानी बहुवचन। तो तानी और तानी के साथ क्या लिखा है? कानी। हाँ, किम के कानी, किम के कानी, ऐसा रूप चलता है। किम के कानी, यह भी क्या है? बहुवचन है। और नपुंसक लिंगांत यह भी है, नपुंसक लिंगांत यह भी है। तो तानी के साथ कानी ही लगेगा, चूँकि यह भी बहुवचन का है और यह भी क्या है? बहुवचन का है। तो तानी कानी माना, तानी माने वे सब, कानी माने क्या हैं। तो बताया जा रहा है कि तानी तानी किनके बारे में पूछा जा रहा है? इधर कुछ वस्तु है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि तानी कदली फलानि सन्ति, वह वे सब कदली फल हैं। देखो, कदली फल एक शब्द हो गया। जैसे राम शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। वह कैसा शब्द है? वह पुल्लिंग शब्द है। तो ये कह दिया जाए कि तत् रामः, यह कह दिया जाए तत्, यहाँ मैं लिखता हूँ नीचे, यहाँ देखेंगे, लिख दूँ तत् रामः। तो यह क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध किस लिए हो जाएगा? कि यहाँ जो रामः शब्द है यह पुल्लिंग का शब्द है और यह नपुंसक लिंग का शब्द है, तो यह अशुद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा? यहाँ अगर पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ भी पुल्लिंग शब्द हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा सह, सह रामः, है ना। और अब यहाँ पर क्या है? तानि कदली फलानि सन्ति। तो तानि शब्द कहाँ है? नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो फल, कदली फल शब्द का यदि रूप चलेगा तो कदली फलम, कदली फले, कदली फलानि, है ना। फलम फले फलानि, है ना। वनम वने वनानि, ठीक है। गृहम गृहे गृहाणि, इस प्रकार कदली फल का रूप चलेगा। कदली फलम, कदली फले, कदली फलानि। तो तानि माने वे सब, कदली फलानि माने कदली फल, संति माने हैं वे सब कदली फल हैं। कदली माने क्या होता है? कदली माने होता है केला, ठीक है। केले का जो वृक्ष होता है उसको कदली वृक्ष बोलते हैं, और जो केले में जो फल होता है जिसको आप केला बोलते हैं उसको कदली फल बोलते हैं। तो वह क्या है? कदली फलानि सन्ति, वे सब कदली फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वो बहुत मीठे मीठे हैं। किम, किम माने क्या, तानि माने वो जो कदली के फल हैं, क्या मधुराणि, वो क्या मधुर हैं, क्या मीठे हैं। तो लिखा है आम, आम माने हाँ, तानि माने वे, मधुराणि माने मीठे, पोषकाणि माने पोषक युक्त, है ना। हाँ, वो मधुर भी हैं और पोषकत्व भी है ना। पोषकत्व भी है, पुष्टत्व भी है उसमें, पुष्टत्व पोषकत्व। वह जो कदली का फल है वह बलवर्धक भी है और मीठा भी है ना। लिखा है आम तानि, आम माने हाँ, तानि माने वे जो कदली के फल हैं वे क्या हैं?
मधुराणी माने मधुर भी हैं, और पोषकाणी माने पोषक युक्त भी हैं, पोषकत्व को प्रदान करने वाले फल हैं। ठीक है छात्रों, आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ करके, और अच्छा लगना भी चाहिए। आप अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आप अपने विषय में पारंगत हो सकें। आपके माता पिता आपसे बहुत सारी कामनाएं रखते हैं, और ना रखें तब भी, रखें या ना रखें, यह एक अलग विषय हो जाता है। हर माता पिता की एक अपनी चाह होती है कि हमारा लड़का, हमारा पुत्र पढ़ने में अच्छा हो, विद्या अर्जन मेधा उसकी अच्छी हो। तो आप सभी अच्छे से अध्ययन कीजिए, आनंद आएगा आपको। आगे हम लोग देखेंगे शब्दार्थाः, शब्दों के अर्थ को देखेंगे। तो हम लोग शब्दों के अर्थ को देखेंगे। शब्दार्थ में जो सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है एतत् शब्द लिखा है। क्या लिखा है? एतत्। और एतत् माने क्या होता है? एतत् माने यह, एतत् माने यह। तो लिखा हुआ है एतत् शब्द। और जो एतत् शब्द है वह कैसा है? वह नपुंसक लिंग का है ना। लिंग तीन होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, और एक होता है नपुंसक लिंग। तो जो यह एतत् शब्द है यह क्या है? नपुंसक लिंग है, और इसका जो रूप चलता है एतत्, एते, एतानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार इसका रूप चलता है। तो एतत् माने क्या हो गया? यह। विश्रामगृहम, विश्रामगृह माने क्या होता है? विश्रामालय, है ना, जहाँ पर विश्राम किया जाए। अत्र माने क्या होता है? अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, और तत्र माने वहाँ, है ना। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। अत्र माने यहाँ होता है और तत्र माने वहाँ होता है। तो कुत्र माने क्या होता है? अत्र माने यहाँ होता है, यहाँ लिखा है ना, देखिए लिखा है अत्र माने यहाँ। तो मैं अपने से बोल रहा हूँ, अत्र माने यदि यहाँ होता है और तत्र माने वहाँ होता है, तो कुत्र माने क्या होता है? तो कुत्र माने होता है कहाँ, है ना। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, और कुत्र माने कहाँ, ये होता है। आगे देखेंगे भित्तिकम, क्या लिखा है? भित्तिकम। भित्तिकम माने घेरा या फिर दीवार, है ना। ऐसी चीज़, ऐसी कुटिया जिसके चारों तरफ भित्ति हो, चारों तरफ घेरा हो, तो उसको भी भित्तिकम बोलते हैं। ऐसा घर जिसके, ऐसा कमरा जिसके चारों तरफ दीवार हो या दो तरफ दीवार हो, तो वो भी भित्ति कहलाएगी। भित्ति, भित्ति माने दीवार, ठीक है। आगे देखेंगे लिखा है खनित्रम। क्या लिखा है? खनित्रम। खनित्रम माने कुदाल या खंती, ठीक है, या फावड़ा। ऐसा उपकरण जिससे मिट्टी आदि का उत्खनन हो सके, तो वह कुदाल या खंती उसको बोला जाता है, और उसको संस्कृत भाषा में खनित्र बोला जाता है। खनित्रम नपुंसक लिंग शब्द है, खनित्रम बोला जाता है। श्रमिका, क्या लिखा है? श्रमिका, ऐसी स्त्री जो श्रम करती है, जो श्रम करती है उसको क्या बोलते हैं? श्रमिका। परंतु श्रम तो वह स्त्री भी करती है जो कुल मिलाकर के, ऐसी स्त्री जो श्रम करके अपना लालन पालन करती हो उसको श्रमिका बोलते हैं, है ना। ऐसी स्त्री जो श्रम करके अपना जीवन यापन करती है उसे क्या बोलेंगे? श्रमिका बोलेंगे, है ना। देखिए उसका हिंदी क्या होता है? मजदूरनी, है ना। मजदूर शब्द सुने होंगे ना, तो मजदूर शब्द, और यहाँ पर मजदूरनी हो गया, ठीक है। चालयति, क्या लिखा है? चालयति। चालयति माने चलाती है, चालयति माने
चलाती है या फिर चलाता है, दोनों हो जाएगा। आगे लिखा है एते, एते माने ये दोनों, एते माने ये दोनों। आगे देखेंगे क्या लिखा है, शब्दार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं और एक ही शब्द बचा हुआ है, वह यह है कि बस याने, बस याने माने दो बसें, बस याने माने दो बस, बस यानम, बस याने, बस यानी, इस प्रकार उसका रूप चलेगा। तो बस यानम, बस याने, बस यानी। इसी प्रकार फलम, फले, फलानी, है ना, नपुंसक रूप, नपुंसक लिंग शब्द का रूप फल की भांति ही चलेगा। तो फलम, फले, फलानी, बस यानम, बस याने, बस यानानी, है ना, इस प्रकार उसका रूप चल जाएगा। तो बस याने माने दो बस। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है 18 रुचिरा प्रथमो भागः, है ना। फिर यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, देख लेंगे इसको भी। प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, कुत्र, क्या लिखा है, कुत्र। तो कुत्र माने क्या होता है, कुत्र माने कहाँ, अभी बताया था ना पीछे। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, तो कुत्र माने कहाँ। गच्छतः, गच्छतः माने क्या होगा, जा रहे हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ऐसा रूप चलता है ना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति माने एक जाता है, गच्छतः माने दो जा रहे हैं, गच्छन्ति माने बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जो गच्छतः शब्द है वह दो लोगों का बोधक है। तो यहाँ लिखा है जा रहे हैं, है ना, या जा रही हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। रेल स्थानकम, रेल स्थानकम माने क्या हो गया, रेल स्थानकम माने स्टेशन। ठीक है। अंगुलीयके, अंगुलीयक माने क्या हो गया, दो अंगूठियाँ। ठीक है। इसके बाद स्तः माने हैं, और सुवर्ण डकारः माने क्या हो गया, सुनार। फिर एतानी माने ये, एतानी शब्द नपुंसक लिंग का है, नपुंसक लिंग बहुवचन, एतत्, एते, एतानी, ऐसा रूप चलता। कदली फलानी माने क्या होता है, कदली फलानी माने केले का फल। मधुराणी माने क्या होगा, मधुराणी माने मधुर मधुर, मीठे मीठे। तो कदली के फल कैसे होते हैं, मीठे मीठे से होते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ तक हो गया है। फिर आगे लिखा हुआ है पोषकाणी, यहाँ लिखा है पोषकाणी, है ना। पोषकाणी माने पोषक, है ना। और करवस्त्राणी, करवस्त्राणी माने क्या हो गया, रुमाल, यह रुमाल। ठीक है, देख लीजिए आगे। हाँ, आगे क्या लिखा है, पुराणानी, पुराणानी माने पुराने, है ना। और नूतनानी, नूतनानी माने नए नए, नूतनानी माने नया, नूतन माने नया। ठीक है। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय, यह श्लोक बोल रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए। नूतन, नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। आप सभी को यह सूचित करना है कि भद्रा एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन क्लासों का संचालन भी किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पढ़ना चाह रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो टेलीग्राम का लिंक है उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, और वहाँ से आप लिंक के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि व्यवधान में बाधा उत्पन्न ना हो सके। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है
उच्चारणम कुरुत, ये सब क्या करना है, आप लोगों को उच्चारण करना है। मैं तो उच्चारण कर ही रहा हूँ, आप भी वहाँ से उच्चारण करिए, चलिए करिए। फलम हो गया, फलम के बाद द्वारम, फिर सूत्रम, चलिए हमारे साथ उच्चारण करिए। फलम, द्वारम, फिर सूत्रम, फिर गृहम, फिर विमानम, फिर छत्रम, फिर पात्रम, फिर कमलम, फिर भवनम, फिर क्या है, पुष्पम, फिर पुस्तकम, और फिर जलम। इस प्रकार उच्चारण करना है। आगे देखेंगे प्रिय छात्रों, ये देखिए बहुत मज़ेदार है ये तो। इसमें क्या होता है, कार्टून की भांति उसका चित्र बना होता है। चित्र को देख करके आपको बताना है कि वह क्या है। तो सबसे पहला जो चित्र हम लोगों को दिख रहा है वह चित्र क्या है, यह है, यहाँ पर। तो यह कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, पत्ते जैसा लग रहा है, एक टहनी में लगा हुआ है और इसके बारे में पूछ रहा है। वास्तव में तो यह पत्ता है, परंतु इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, पर्णम। क्या बोलेंगे, पर्णम। पर्णम माने पत्ता। और आगे क्या है, यह कुछ आकृति तो आपको देखी जानी सी लगी होनी चाहिए। आप बचपन में इससे खेले होंगे और अभी भी खेल रहे होंगे, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो क्या हुआ। तो यह क्या है, यह ऐसा एक भालू है, परंतु भालू तो सेम ऐसा होता नहीं है। हाँ, उसी के रूप का एक छोटा सा इसको खेलने के लिए बनाया गया है। तो यह क्या है, क्रीडनकम, खेलने वाला भालू है। ठीक है, तो यह क्या है, क्रीडनकम, खेलने के लिए क्रीडनक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर, यह क्या है, यह ऐसा लग रहा है, आप देखे होंगे, यह नारियल जैसा लग रहा है। तो यह क्या है, उसको संस्कृत में बोलेंगे नारिकेलम, है ना, यह नारिकेल है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, यह क्या है, यह क्या है और यह क्या है, इन तीनों के बारे में बताना है। अभी तो दिख नहीं रहा है तो कैसे बताएंगे। तो यह क्या है, तो पहले इस पर विचार कर लिया जाए। यह कंप्यूटर जैसा दिख रहा है, वास्तव में यह कंप्यूटर ही है क्या, तो उसको देख लेंगे। ये देखिए संगणकम लिखा है, क्या लिखा है, संगणकम। संगणक माने क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक है, संगणकम ये लिखा है। और यह क्या है, यह वह है जो हर घर में होती है, खिड़की। क्या है, खिड़की है। इसको क्या बोलेंगे, वातायनम। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, वातायन बोलते हैं, वातायनम। और हर घर में छत होती है, इसलिए हर घर में सीढ़ी भी होती है। तो यह जो सीढ़ी है इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में, इसको बोलेंगे सोपानम, है ना। इसको सोपान, सोपानम माने क्या होता है, सीढ़ी। आगे देखेंगे यहाँ पर पुनः ध्यान देते हुए बच्चों, देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, उद्यानम। यह क्या है, उद्यान है ना। यह देखो हरियाली बिल्कुल छाई हुई है ना। तो उद्यानम यह हो गया क्या, उद्यान हो गया। और उसके बाद यह क्या हो गया, तो यह उपनेत्रम, नेत्रम, नेत्रम प्रति उपनेत्रम। तो यह उपनेत्र हो गया। उपनेत्र माने चश्मा, ऐनक, है ना। और यह क्या हो गया, जिससे आप बालों को संवारते हैं, जिससे आप सजते हैं, उससे, है ना। यह कंघा हो गया। और कंघे को क्या बोलते हैं, कंकतम। कंकत माने क्या होता है, कंघा, कंकतम उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब लिखा है प्रिय छात्रों, यहाँ पर
पुनः ध्यान देंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ जो 2 नंबर में लिखा हुआ है वह यह है कि का वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। यह जो कोष्ठक है, इन दोनों कोष्ठकों में पद का संयोजन करके लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यथा, यथा में लिखा है पा और आ मिलके पा बन गया, छोटा पा। रा न आ ये मिलकर परडम बन गया। क्या बन गया? परडम। इसी प्रकार इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या मिला? खा। खा के बाद आ है तो पूरा खा हो गया। ठीक, पहले खा था, आधा खा, उसमें पूरा खा, एक आ मिल गया तो खा बन गया। फिर ना है, ना में ई है तो नी बना देते हैं, ख नी, है ना। फिर आगे ई तक हो गया। अब ई के बाद क्या है? ता है। तारा आ, तो तारा आ, तारा मिलकर त्रा बन गया, ता और रा मिलकर त्रा बन गया, तारा आ मिलकर त्रा बन गया। ठीक है, त्रा बन गया। अब फिर क्या बचा? ये बचा, ये जो माँ है ये खनित्रम बन गया ना। तो इस वाले में क्या भर जाएगा? खनित्र भर जाएगा। अच्छा, इस वाले में क्या होगा फिर? तो सबसे पहले पा लिख दो, पा के बाद क्या है? ऊ लिख दो, तो पू बन गया। क्या बन गया? पू बन गया। इसके बाद रा के बाद बड़ा आ है तो रा बन गया, पूरा बन गया। और यहाँ तक हो गया है। फिर इसके बाद क्या? णा है और आ है, तो णा में आ, बड़ा आ जुड़ गया तो पुराना बन गया, है ना, पुराना। और फिर ना है और फिर क्या है? ई है, पुराना नी, ये बन गया। इस वाले पुस्तक में पुराणानी यह लिख जाएगा। ठीक है प्रिय छात्रों, आगे देखेंगे। रुचिरा, रुचिरा प्रथमो भाग 20 लिखा हुआ है। ठीक, इसको देख लो, आगे भी देख लो। यहाँ भी कुछ कह रहा है कि भैया मिला दो। तो पा में ओ जुड़ गया तो पो बन गया, पा में ओ जुड़ा पो बन गया, शा में आ जुड़ा तो शा बन गया, पो श बन गया। और का में आ, बड़ा आ जुड़ गया तो क्या बन गया? का बन गया। और ड़ा में ई जुड़ गया तो णी बन गया। क्या बन गया? पोषकाणी। इस वाले पुस्तक में हो जाएगा पोषकाणी। अब देखेंगे यहाँ पर जो यह में का में आ जुड़ा तो क्या बन गया? का बन गया। इसके बाद गा में और आधा गा और आधा का और आ, इस प्रकार हो जाएगा। ये है और ये गा हो गया, आधा का हो गया, है ना। इसी में आ जुड़ गया और फिर आगे क्या है? आगे ता है और आ है और माँ है, तो ता आ जुड़कर ता हो गया और माँ। कंकतम, कंकत माने क्या होता है? कंकतम माने कंघा। आगे देखेंगे, आगे लिखा है अधोलिखितानां पदानां वर्णविच्छेदं कुरुत। लिखा है यथा व्यजनम। तो व्यजन माने देखो, व्यजन में कौन कौन से हैं? पहले वा है, फिर या है, या के बाद क्या है? फिर आ है, फिर जा है, फिर आ है, फिर ना है, फिर आ है, फिर मा है। इस प्रकार इतने वर्णों को मिला करके व्यजनम शब्द बना। और व्यजन माने क्या होता है? पंखा। व्यजन माने पंखा। तो इतने वर्णों को मिला करके छात्रों क्या बन गया? व्यजन शब्द बन गया। ठीक है, आगे देखेंगे। तो हम लोग आगे ये देखेंगे कि यह जो पुस्तकम शब्द है, क्या लिखा है? पुस्तकम। उसमें कौन कौन से शब्द हैं? उसमें कौन कौन से वर्ण हैं? कितने वर्णों को मिला करके यह पुस्तक शब्द बना है? तो सबसे पहले पा है, फिर क्या है? ऊ है, फिर क्या है? सा है, फिर क्या है? ता है,
यहाँ प्लस कर दो। फिर क्या है, ता हलंत है, ता में फिर क्या है, छोटा आ है। फिर इसके बाद क्या है, का है, का के बाद छोटा आ है। फिर क्या है, माँ है, माँ हलंत है। इस प्रकार पुस्तकम शब्द बन गया। भित्तिकम, यह वाला जो भित्ति का शब्द है इसमें क्या क्या है, तो भित्तिकम में देख लिया जाए तो भा है, भा हलंत है। फिर छोटी ई है। फिर इसके बाद ता है। फिर इसके बाद क्या है, ता है। फिर इसके बाद क्या है, ई है। फिर इसके बाद क्या है, का है। फिर इसके बाद क्या है, आ है। फिर इसके बाद क्या है, माँ है, यह हलंत है। इतने वर्ण हो गए किसमें, भित्तिकम में। आगे क्या है, नूतनानी। नूतनानी में कौन कौन से शब्द हैं, ना है, ना के बाद क्या है, दीर्घ ऊ है, बड़ा ऊ है। फिर क्या है, ता है। फिर क्या है, छोटा आ है। फिर क्या है, ना है, ना के बाद क्या है, बड़ा आ है। फिर क्या है, ना है, ना के बाद क्या है, फिर ई है। ये नूतनानी शब्द में इतने वर्ण हो गए, है ना। इसके बाद क्या है, वातायनम। वातायनम में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे उसको देख लेते हैं। तो वातायनम में क्या है, वा है, वा में बड़ा आ है। फिर क्या है, ता है, ता में क्या है, बड़ा आ है। फिर क्या है, या है, या में क्या है, छोटा आ है। फिर क्या है, ना है, ना के बाद क्या है, आ है। और इसके बाद क्या है, माँ है। इतने वर्ण किसमें हो गए, वातायनम में। उपनेत्रम में देख लेंगे कौन कौन से हैं। ऊ है, ऊ के बाद क्या है, पा है, पा के बाद क्या है, यह हलंत रहेगा। पा के बाद आ है, आ के बाद ना है, ना के बाद ए है, ए के बाद क्या है, ता है। फिर क्या है, रा है। फिर क्या है, आ है। और फिर क्या है, मा है। इतने वर्ण किसमें हो गए, उपनेत्रम में। उपनेत्रम माने क्या होता है बताइए। पुस्तकम माने क्या होता है, पुस्तकम माने पुस्तक होता है। भित्तिकम माने दीवाल होता है। नूतनानी माने नया होता है। वातायन माने खिड़की होता है। उपनेत्रम माने चश्मा होता है। पुनः आगे हम लोग देखेंगे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनके बारे में, उन शब्द के अर्थ के बारे में, उन शब्दों का अर्थ बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, यह आम है, बहुत रसीला, बहुत मीठा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संस्कृत में आम्रम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यह क्या है, तो यह है पत्रम। पत्रम माने पत्ता। यह क्या है, यह है व्यजनम। व्यजनम, व्यजन माने पंखा, ठीक है। आगे देखेंगे, यह क्या है, अभी मैं दिखा रहा था ना, यह क्या है, यह कहाँ पर है, यह मेरे हाथ में है। हाथ को क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। यह मेरे हाथ में ज़्यादातर रहता है तो इसको कर वस्त्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर वस्त्रम। कर वस्त्रम, रुमाल को कर वस्त्र बोलते हैं, ठीक है। यह क्या है, यह जो सिलने के काम में आता है इसको सूत्रम बोलते हैं। सूत्रम माने धागा या सूत्र, इसको सूत्रम बोलते हैं। यह क्या है, तो यह हो गया, यह एक ऐसा उपकरण है जो धूप से और बारिश से हमारी रक्षा करता है, हमको भीगने नहीं देता और हमें धूप नहीं लगने देता है। अधिकांश लोग बारिश के समय में इसका प्रयोग करते हैं और इसको छाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको छाता बोलते हैं। और संस्कृत में इसे बोला जाएगा क्षत्रम। क्या बोला जाएगा, क्षत्रम। क्षत्रम माने छाता।
ये तो बहुत अच्छा है, इसको देखेंगे। बहुत अच्छा लिखा है, किम पतति, क्या गिरता है? पूछ रहा है किम पतति, क्या गिर रहा है? तो यहाँ देखिए क्या वास्तव में यह गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अमवा ऊपर से गिर रहा है, किसमें? ज़मीन पे। किससे? पेड़ से अलग हो रहा है ना? तो किसी ने देख लिया और फ़ोटो खींच लिया तुरंत। और जब फ़ोटो खींच लिया तो आपकी पुस्तक में आ गई वो फ़ोटो आ गई, और पूछ लिया कि किम पतति, क्या वह फल गिर रहा है आम वाला? तो हम भी देखे, हमको देखने से क्या पता लगा? वास्तव में यह जो फल है वह गिर ही रहा है। तो पूछने वाले ने संस्कृत में पूछा कि किम पतति, क्या वह गिरता है? किम पतति, क्या गिरता है? तो यहाँ हम लिख देंगे कि आम पतति। आम माने आम पतति, आम गिरता है नहीं, आम माने हाँ, आम माने यस, आम माने YAS। आम माने आम का क्या अर्थ होता है? आम का अर्थ माने यस, यस माने हाँ, आम माने हाँ, आम पतति, हाँ गिरता है। आम माने मैंगो नहीं, आम माने होता है हाँ। संस्कृत में आम माने होता है हाँ। वह पूछ रहा है कि क्या गिरता है? तो मैंने कहा हाँ गिरता है। हाँ गिरता है को क्या बोलेंगे? आम पतति। हाँ उसको ही पूछा कि क्या गिरता है? तो उसको बोला किम पतति। तो मैंने कहा कि हाँ गिरता है, आम पतति। आम माने आम फल नहीं, आम माने हाँ, हाँ गिरता है, आम पतति, यह हो जाएगा। तो यहाँ आम पतति हो जाएगा। आगे देख लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ किम कुरुतः। तो मयूरौ शब्द कहाँ बनता है? इसलिए कि दो मयूर हैं, देखो ताता थैया कर रहे हैं, एक एक पैर उठाए हुए हैं दोनों, और दोनों डांस कर रहे हैं, जुबली डांस कर रहे हैं, है ना? तो यह जो डांस है, तो इसमें कोई देख लिया, फ़ोटो खींच लिया, या किसी चित्रकार ने बना दिया दो मोर के चित्रों को, और इस प्रकार से बनाया कि वो नृत्य कर रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि मयूरौ किम कुरुतः, वो दोनों मयूर क्या कर रहे हैं? तो उत्तर करने वाले हम लोग हो गए। हम लोगों ने कहा और मयूर को देख लिया, तो मयूरौ किम कुरुतः, तो वास्तव में मयूर नृत्य कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः, यहाँ लिख देंगे मयूरौ, मयूरः मयूरौ, है ना? नृत्यति नृत्यतः, तो नृत्यतः बन जाएगा, नृत्यतः। ठीक, आगे देखेंगे। एते के स्तः, एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं? एते के स्तः। तो एते के स्तः यदि पूछा जा रहा है तो यहाँ पर एते बालके स्तः नहीं होगा, क्योंकि बालक जो शब्द है वह पुल्लिंग का शब्द है, और यहाँ एते शब्द है, एतत् एते एतानि नपुंसकलिंग का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, वास्तव में यहाँ पर एक गुड्डा है और एक गुड़िया है, दोनों है ना, यह दोनों नपुंसकलिंग हैं, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का ही प्रयोग हो जाएगा। तो एते क्रीडनका, क्रीडनके, है ना? एते क्रीडनके स्तः, क्रीडनके, क्रीडनके स्तः, ठीक, यह हो जाएगा। एते क्रीडनके स्तः, ये दोनों क्रीडनक हैं, अर्थात खेलने के लिए हैं। तो बालिकाः किम कुर्वन्ति, है ना? तीन बालिकाएं हैं, एक ये चिंटी है, ये एक चिंटी हो गई, एक मिंटी हो गई, एक पिंकी हो गई, तीन लोग हैं, चिंटी मिंकी पिंकी, ठीक है?
तीनों पढ़ रही हैं लगातार तगड़ा से। ठीक है, कक्षा 6 की परीक्षा है और पढ़ने में तीनों बहुत तेज हैं। देखो चिंटिया के, देखो यहाँ पर 2 चोटी है, एक यहाँ है एक यहाँ है ना, 2 चोटी रखी हुई है। ये भी 2 चोटी रखी है लेकिन एक कपड़े से बांधी हुई है। अब ये पिंकिया जो है ऐसे ही रहती है खोल के। तो लिखा है बालिकाः किं कुर्वन्ति, वो तीनों बालिकाएं चिंटी मिंकी पिंकी क्या कर रही हैं? बालिकाः किं कुर्वन्ति। कोई फ़ोटो खींच लिया है, बना लिया, कह दिया बालिकाः किं कुर्वन्ति। तो बालिकाः पठन्ति, पढ़ रही हैं ना, तो यहाँ लिख जाएगा बालिकाः पठन्ति, है ना, पठन्ति, इस प्रकार बालिकाः पठन्ति ये हो जाएगा। आगे लिखा है कानि विकसन्ति, कानि विकसन्ति, लिखा है कानि विकसन्ति। देख लो यहाँ क्या लिखा है, कानि विकसन्ति। कानि माने किम के कानि, किम के कानि, किम के कानि रूप चलता है नपुंसक लिंग में। पूछ रहा है कौन विकास कर रहा है, विकसन्ति माने खिल रहा है। पूछ रहा है, प्रश्नकर्ता पूछा कि कानि विकसन्ति, कौन विकसित हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर किनका विकास हो रहा है, पुष्पों का, पुष्प खिल रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा पुष्पाणि, पुष्पाणि विकसन्ति, है ना, पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिल रहे हैं। 22 नंबर देखिए क्या लिखा है। 5 नंबर में क्या लिखा है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशित, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। तो वाक्यों की रचना करना है। तो सबसे पहला जो इन्होंने उदाहरण दिया वह ये उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार यथा माने जैसे, एतत् पतति, एतत् पतति, तो इसका बहुवचन बनाना था। आगे क्या लिखा है, एतत् पतति को बहुवचन बनाना है। तो जब बहुवचन बनाए तो एतानि पतन्ति बन गया। क्या बन गया, एतानि पतन्ति बन गया। अब दूसरा उदाहरण आपके सामने है। दूसरा उदाहरण यह है का नंबर, उसमें लिखा हुआ है कि एते पर्णेस्तः, प्रिय छात्राः, लिखा है एते पर्णेस्तः। एते माने ये सब, पर्णे माने पर्ण पत्ते, स्तः माने हैं, अर्थात ये 2 पत्ते हैं। इसका अर्थ हो रहा है कि 2 पत्ते हैं, ये 2 पत्ते हैं। इसको बहुवचन में किस बदलना है, तो यहाँ हो जाएगा एतानि पर्णानि। देखो एतत् शब्द को एते का बहुवचन बनाओ तो एतत् एते एतानि, तो एतानि सबसे पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का नंबर का एतानि सबसे पहले बहुवचन में हो गया। यही ना कह रहा है कि इसको क्या करना है, इसे बहुवचन में कन्वर्ट कर देना है। तो एते का बहुवचन क्या हो गया, एतानि। पर्णे, पर्ण शब्द पर्णे बना है, तो पर्ण शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो पर्णम पर्णे पर्णानि, फलम फले फलानि, गृहम गृहे गृहाणि, वनम वने वनानि, उद्यानम उद्याने उद्यानानि, है ना। तो यह जो पर्णम पर्णे पर्णानि क्या हो जाएगा, एतानि पर्णानि, अस्ति शब्द, अस्ति को चलाएंगे, अस्ति स्तः सन्ति, है ना, सन्ति क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो यहाँ कुल मिलाकर के का नंबर में जो हो जाएगा, एतानि पर्णानि सन्ति,
एतानि पर्णानि सन्ति। यह क्या हो गया, यह बहुवचन में हो गया और यहाँ पर लिख जाएगा। यही आप इसको लिख लेना, ठीक है। आगे लिखा है खा नंबर में कि मयूरः 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 नृत्यति। मयूरः नृत्यति लिखा हुआ है, मयूर नाचता है। तो इसको क्या करना है, इसको भी क्या करना है, बहुवचन में प्रयोग इसका करना है। तो मयूरः शब्द का कैसे चलेगा, मयूरः, मयूरो, मयूराः, ऐसा मयूराः शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, मयूराः। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मयूराः, ठीक। और नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, है ना, नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, यह बन जाएगा कहाँ पर, बहुवचन में। तो ये खा नंबर हो गया। गा नंबर में लिखा है एतानि यानानि, है ना। इसका द्विवचन बनाना है। इसका कितने वचन बनाना है, देख रहे हैं, यहाँ 2 वचन में इसका प्रयोग करना है। तो एतानि शब्द का द्विवचन क्या हो जाएगा, एतानि जो बहुवचन बनता है उसका द्विवचन में क्या बनेगा, एते। क्या बनेगा, एते बन जाएगा। और उसका यानानि का क्या बन जाएगा, एते यानानि, याने बन जाएगा, यानम, याने, यानानि, याने, है ना, एते याने, यह द्विवचन का हो गया। घ नंबर में यही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, घ नंबर। घ नंबर है छात्रे लिखितः, है ना। इसका क्या करना है, तो 2 छात्रा लिख रही हैं। ये कह रहा है कि बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं, इसको 2 बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो छात्रा, छात्रे, छात्राः बनता है। क्या बनता है, छात्राः, छात्राः, यह कट जाएगा, यह कुछ नहीं है, ठीक। छात्राः, और फिर आगे क्या है, लिखतः। तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, बहुवचन बनाना है तो लिखन्ति, है ना। यह क्या हो गया, यह ये वाला हो गया घ नंबर। आगे देखेंगे गा नंबर, कौन सा है, गा, है ना। गा नंबर में क्या है, इसको द्विवचन में बनाना है। या जो यहाँ लिखा है इसको 2 वचन में बनाना है। तो नारिकेलम पतति, है ना। तो नारिकेलम शब्द का यदि रूप चलाएंगे तो किस प्रकार चलेगा, नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानी। तो नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेले द्विवचन बनेगा, नारिकेले, नारिकेले। और फिर आगे पतति, पतति, पततः, पतंती। तो द्विवचन में क्या बना, पततः ना, पतति, पततः, तो पततः, ठीक, नारिकेले पततः। तो यह द्विवचन में बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, चलिए राजू इसको मिलाइए, मिलाओ बाबू। कैसे मिलाना है, देखो। तो कोकिले, अच्छा कोयल क्या करती है, क्या कोयल क्या विकसित होती है, तो विकसित तो पुष्प होता है। विकसित कौन होता है, पुष्प होता है। नृत्यति, ठीक है। तो नाश्ता कौन है, नाश्ता तो बाबू मयूर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नृत्यति कौन नाचता है, मयूर नाचता है ना। इसके बाद उत्पतति, चलो उत्पतति अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक कोयल का भी आप छोड़ दिए हो और एक उत्पतति छोड़ दिए हो, है ना। फिर वहति, वहति माने बहता है ना। वहति माने बहती है। तो क्या बहती है, पवनः, पवन माने हवा, हवा बहती है। गर्जति, कौन गरजता है, क्या सिंह गरजता है, हाँ सिंहाः, सिंहाः गरजन्ति, है ना, सिंह गरजते हैं। अच्छा कूजता कौन है, तो कह रहे हैं कूजने की आवाज़ तो कोयल की होती है। तो कोकिले, कोकिले कूजन्ति, ठीक है, कोकिले कूजन्ति। इसके बाद कौन सा बचा है,
तो जो बचा हुआ है वह है विकसति। विकसति हो गया है। खगः, यह खगः है। तो खग माने पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? उत्पतति। ठीक, खगः उत्पतति, है ना। इस प्रकार यह जो है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को समझ करके, जोड़ करके वाक्यों की रचना हो गई कि कोयल कूजितः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, पुष्प विकसित होता है, खगः उत्पतति, खग उड़ रहे हैं, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, सिंहाः गर्जन्ति, जो सिंह हैं वह गर्जना करते हैं। यह आपका मिलान हो गया। तो इस प्रकार शब्द परिचय नाम के तृतीय अध्याय का समापन होता है। प्रिय छात्रों, प्रिय अनुजों, छोटे भाइयों, आप लोगों का अध्ययन अच्छे से चल रहा है, ऐसी मेरी कामना है और यह मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। अतः निर्बाधित तरीके से किसी भी बाधा को बिना आए आपका अध्ययन चलता रहे, इसके लिए आप मेरे भद्रा एजुकेशन नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें। और ऑनलाइन पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप से संपर्क करें। संपर्क में क्या लिखना है कि मुझे ऑनलाइन क्लास करनी है, यही आपको टाइप करके उस पर डालना है, तो मैं आपसे स्वयं संपर्क करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः छात्रों।